गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज राज्य करने की बात सुन करके बहुत भयभीत हो गए। फिर इसके बाद धैर्य धारण किए और बड़ी गहरी सांस लेते हुए कहने लगे, अरे पापिन, तुमने तो सब प्रकार से कुल को नष्ट कर दिया है। यदि तुम्हारे मन में इस प्रकार से कुरुचि थी तो जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया? कैसी कुरुचि? यही कि मेरा पुत्र राजा हो और मैं राजमाता कहलाऊं, मेरी सौतें मेरी सेवा करें, यह कुरुचि। जन्म लेते ही तुमने मुझे मार दिया होता तो आज मुझे इस प्रकार से कलेश नहीं सहना पड़ता जो कलेश सहना पड़ रहा है। मेरे ही कारण इतना बड़ा संकट इस वंश में आया है। मेरा जन्म न हुआ होता अथवा तो जन्म हुआ तो तुमने मुझे मार दिया होता तो आज इस प्रकार से मेरे ऊपर अपजस नहीं लगता, कलंक नहीं लगता, कुल कलंकित नहीं होता। पेड़ काटिते पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। पेड़ काटी तय पालव सींचा, तुमने पेड़ काट दिया और पल्लव को सिंचन किया है। मीन जियन नित, मीन माने मछली को जीने के, नित माने निमित्त वास्ते, तुमने पानी को उलीचा माने उलच दिया है, हटा दिया है। पेड़ के जगह पर श्री राम जी हैं, पल्लव के जगह पर श्री भरतलाल जी अपने आप को मानते हैं। मीन के जगह पर अपने आप को मानते हैं और बारी के जगह पर श्री राम जी को मानते हैं। ये तुम्हारी कुरुचि थी, ऐसी कुरुचि रही है, खराब रुचि। तुमने पेड़ को काट दिया और पल्लव को सिंचन करना शुरू किया। क्या पल्लव हरा भरा रह सकता है? अर्थात नहीं। पानी उलचने के बाद क्या मछली जीवित रह सकती है? अर्थात नहीं। धर्मात्मा श्री राम जी के बिना क्या मैं रह सकता हूं? अर्थात नहीं। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाई। एक तरफ मैं अपने भाग्य को देखता हूँ तो मेरा जन्म हुआ हंस वंश। हंस वंश माने सूर्य वंश में, हंस वंश माने सूर्य वंश में। श्री दशरथ जी मेरे जनक माने पिता हुए।
धर्मात्मा श्री दशरथ जी महाराज मेरे जनक पिता हुए और श्री राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई हुए। और दूसरी ओर मेरा दुर्भाग्य है कि हे जननी, तू मुझे जन्म देने वाली हुई। जननी तू जननी भई, विधिसन कछुन बसाई। विधि ब्रह्मा जी से कुछ भी बस नहीं चल सकता है, अथवा तो ब्रह्मा जी से किसी का कोई बस चला ही नहीं आज तक। एक तरफ बहुत बढ़िया सब करते जाते हैं ब्रह्मा जी, तो दूसरी ओर कहीं न कहीं कोई ऐसा संग दे देते हैं, कुछ ऐसा कारण बना देते हैं कि उस मनुष्य के जीवन में एक खटका बना रहता है, एक कष्ट बना होता है, एक खेद बना हुआ होता है। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई। गीतावली अयोध्या कांड 60 पद में श्री भरतलाल जी कहते हैं, ऐसे तैं क्यों कटु वचन कह्योरी। तो सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ। उन परम प्रतापी परम धर्मात्मा श्री दशरथ जी के पुत्र होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। उन श्री राम लक्ष्मण जो सर्वलोक प्रिय, जो सभी के प्राण प्रिय श्री राम लक्ष्मण जैसे भाई मुझे प्राप्त हुए, कितना अच्छा हुआ। लेकिन हे जननी, तू मुझे जन्म देने वाली हुई, माता कहलाने वाली नहीं हुई। मान्यत्वत माता, माता कहलाने लायक तू नहीं हुई। तुम्हारे में मातृत्व नहीं रहा, वात्सल्य नहीं रहा, तुम केवल जन्म देने वाली हुई। जननी तू जननी भई। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मा जी से किसी का कोई बस नहीं चला आज तक। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। एक तरफ गुण ही गुण हो तो कहीं ना कहीं कोई अवगुण जरूर होगा। एक तरफ सब अच्छाई कर देते तो वहीं एक बुराई रख देते हैं। ये ब्रह्मा जी का कार्य है। सूर्य वंश जैसे वंश, उसमें तुम कुल नाशनी जननी हुई। इस वंश को बर्बाद करने वाली जननी हुई। जननी तू जननी भई, अर्थ तो यही है कि हे जननी तू मुझे जन्म देने वाली हुई। दूसरा अर्थ इसका यह है कि जननी तू अपनी जननी के समान हुई। हे जननी, हे माता, तू अपनी माता के समान हुई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री सुमंत्र जी ने कहा है कि लोगों ने सत्य ही कहा कि बेटे बाप पर और कन्या मां पर जाती है। सुमंत्र जी ने कहा, जैसी तुम्हारी माता थी वैसी ही तुम हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस संदर्भ में एक कथा है कि कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति को एक संत ने प्रसन्न होकर के यह आशीर्वाद दिया था कि आप सभी जीव जंतुओं की भाषा समझ लेंगे। यह आशीर्वाद उन्होंने दिया था, परंतु ध्यान रखिएगा, आप समझ करके किसी को बताइएगा नहीं। यदि आप बताए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी।
तो कैकेयी नरेश राजा अश्वपति सभी जीव जंतुओं की बोली भाषा समझ लिया करते थे। एक दिन की बात है, जिरंभ नाम की पक्षी की भाषा समझ करके हंसने लगे, परंतु किंवदंती यह है कि श्री अश्वपति महाराज भोजन कर रहे थे, तो इनके थाल से चावल का एक दाना लेकर के चींटी जाने लगी। तो चींटा ने इनसे कहा कि देखो, यह दाना मुझे दे दो और तुम जाकर के दूसरा ले लो। तो चींटी ने कहा, क्यों, तुम्हें भगवान हाथ पांव नहीं दिए हैं? तुम स्वयं जाकर ले लो, मैं क्यों दूं तुम्हें? तो चींटा ने कहा, बात ऐसी है कि पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी रही हो और मैं शूद्र रहा हूं। तुम्हारे लेने से राजा अश्वपति का धर्म नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मणी रही हो, तुम्हारा उच्छिष्ट पावे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं पूर्व जन्म में शूद्र था, यदि मैं थाल में से भोजन का दाना लेता हूँ, चावल का दाना लेता हूँ, तो धर्मात्मा है राजा अश्वपति, उनका धर्म नष्ट होगा। यह सुन करके राजा अश्वपति हंसने लगे कि वाह, कितना सुंदर विचार है चींटे में। वहीं बैठी थी इनकी रानी। उन्होंने कहा, क्यों हंसे आप? तो राजा ने कहा, यूं ही हम हंसे। कहा, नहीं, हंसने का क्या कारण है, बताइए। राजा ने कहा, वो मैं नहीं बता सकता हूं। क्यों नहीं बता सकते आप, क्या समस्या है? राजा ने कहा, बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो रानी ने कहा, चाहे मृत्यु हो चाहे न हो, आप हमें बताइए। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह है कि उसी समय में ऋषि आ गए। तो राजा अश्वपति ने ऋषि से यह बात कही। तो ऋषि ने कहा, सुनो, बताना मत, ज्यादा हठ करे तो 4 डंडा मारो उसको, अपने आप उनके दिमाग ठिकाने लग जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। परंतु किंवदंती यह भी है कि जब रानी ने बहुत हठ किया, बहुत जिद किया, तो राजा ने सोचा कि मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं बताऊंगा तो ये मानेगी नहीं। ये जिद की हुई है, हठ की हुई है, कह रही नहीं बताओगे तो हम मर जाएंगे। तो बताने से मैं मर जाऊंगा, तो जब मुझे मरना ही है तो मैं किसी तीर्थ में चल के बताऊंगा, वहीं मरूंगा। तो राजा को ध्यान में आया कि काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो राजा ने कहा रानी से, चलो काशी में तुमको बताएंगे। तुम जब अपनी बात पर अड़ी हुई हो, जिद की हुई हो कि मुझे बताइए ही, नहीं बताइएगा तो मैं मर जाऊंगी, और समस्या यह है कि मैं बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा मरना तुम्हें स्वीकार है, तो चलो मैं तुमको काशी में बताऊंगा। ऐसा कहकर राजा पूरी तैयारी के साथ चल दिए हैं। रास्ते में एक पड़ाव पड़ा, अर्थात एक जगह ठहर गए। तो वहां पर जल थल की सुविधा थी, राजा अश्वपति ठहरे हुए थे। तो बकरी का झुंड घास चरने के लिए आया। वहीं पास में एक ध्वस्त कुआं था, एक ध्वस्त कुआं था। उस कुआं में ऊपर से घास लटका हुआ था, बहुत बढ़िया घास लटका था। तो एक बकरी ने देखा कि बहुत बढ़िया घास है, तो उसने बकरे को बुलाया और बकरे से कहा, सुनिए, मुझे वही घास चाहिए।
जो घास कुआं में लटका हुआ है। बकरे ने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा नहीं देखिए नहीं, मेरे लिए ला लेकर आइए। कहा अच्छा ठीक है। बकरे ने जा कर के देखा, विचार किया कि कुआं ध्वस्त है, यदि मैं किसी प्रकार से दुस्साहस करूंगा, मेरा पांव फिसल गया तो मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, और ये घास के चक्कर में मर जाऊंगा, इसलिए मुझे घास नहीं लाना है। तो बकरे ने आकर के बकरी को समझाया, कहा सुनो, उसके बदले में तुम जो घास कहो वह मैं ला कर दूं, लेकिन यह घास तुम्हें नहीं मिल पाएगा। क्यों? कहा उसको लेने में मेरे जान के खतरा है। तो बकरी ने कहा मुझसे बहुत प्रेम करते हो, बताते हो तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे लिए घास नहीं लाकर दे सकते हो? कहा लाकर दे सकता हूँ, लेकिन वह घास नहीं, कोई और घास बताओ। तो उसने बकरी ने कहा नहीं नहीं, मुझे वही घास चाहिए, ला कर दो वही घास, नहीं तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, तुमसे मुझे मतलब नहीं रहेगा। तो बकरे ने कहा अच्छा ठहरो, मैं फिर से देख कर आता हूँ। क्योंकि अश्वपति महाराज को सबकी भाषा सुन करके समझ में आ जाती है। तो अश्वपति महाराज वहीं बैठे सुन रहे हैं दोनों की लीला, दोनों की बातें। बकरे ने जाकर के देखा, और देखा तो देखने के बाद मन में सोचा कि ऐसे ये बकरी मानेंगी नहीं। आया घूम करके और 4-6 सिंह मारा, तो मिमियाने लगी बकरी। तो बकरे ने कहा और घास चाहिए। ऐसा कहा करके फिर 4-6 सिंह लगाया, जोर से मिमियाने लगी। कहा नहीं नहीं, मुझे घास नहीं चाहिए, मुझे घास मत ला कर दो। तो गुस्से में आकर के बकरे ने कहा मैं कोई कैकई नरेश अश्वपति राजा नहीं हूं कि अपनी पत्नी के कहने पर काशी में मरने के लिए हम चल दें, कुएं में डूब करके मरने के लिए चले जाएं। ऐसा मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं। इस प्रकार से जब बकरे ने कहा तो अश्वपति महाराज के कान खड़ा हो गया। कान खड़ा हो गया का मतलब सुन करके चौकन्ने हो गए। सोचने लगे तो इसने बड़ी शिक्षा दी मुझे, इसका मतलब मैं बकरा से भी गया गुजरा हूं कि मैं इसके कहने पर मरने के लिए चल दिया। अब अश्वपति ने चाबुक उठाया, चाबुक कौड़ा जिसको कहते उठाया, जिससे घोड़े को मारा जाता है, उठाया और 4-6 चाबुक लगाया रानी को। उसने चिल्लाना शुरू किया। कहा क्यों मारते हो आप? कहा कि मैंने जो सुन करके हंसा था वह बता दूं? कहा फिर मारा। कहा और बहुत बतावें? कहा नहीं नहीं, मुझे मत बताओ, मुझे अब नहीं जानना है। कहा बस आज के बाद मैं कभी कोई कुछ भी देख सुन करके हंसूं तो मुझसे मत पूछना। और यूं कहा करके फिर कहा चलो घर चलते हैं। लौट करके अश्वपति महाराज वापस आ गए। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा है, और भी जगह कथा है। तो कहने का भाव यह है कि जननी तू जननी भाई, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुमंत्र जी ने कहा है तुम अपनी माँ के समान हुई हो। तो उस आधार पर यहाँ पर अर्थ लगाया जा सकता है कि तू अपनी माता के समान हुई, कुल घातनी, कुल को विनाश करने वाली, अपने पति को मारने वाली। जब ते कुमति कुमत जिए ठायऊ खंड खंड होई हृदय न गयऊ। जब ते कुमति कुमत जिए ठायऊ खंड खंड होई हृदय न गयऊ। श्री भरतलाल जी कहते हैं जब ते माने जब से तुम्हारी कुमति दुर्बुद्धि, कुमत जिए ठयऊ, कुमत माने दुर्विचार, जब से तुम्हारी दुर्बुद्धि ने, कुमत माने दुर्विचार, जिए माने हृदय में, ठायो माने किया, तो तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया?
खंड खंड होई हृदय न गयो। तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? जब से तुम्हारी दुर्बुद्धि ने दुर्विचार हृदय में ठयो माने किया। ठयो का अर्थ होता है करना। 16 योजन मुखतई ठयो। तो तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? अर्थात दुर्बुद्धि ने जैसे ही दुर्विचार निश्चय किया वैसे तुम्हारा हृदय फट जाता, तू मर जाती। इतना बड़ा उपद्रव नहीं होता, उत्पात नहीं होता। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुह परे न कीरा। बर मांगत मन भय नहीं पीरा। बर मांगते समय में मन में पीड़ा नहीं हुई। गरी न जीह, जीह माने जिह्वा तुम्हारी नहीं गल गई। मुंह पर उन्हें कीड़ा, मुंह में आकर कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? वर मांगते समय मन में पीड़ा होती तो वरदान नहीं मांग पाती, डर जाती, सहम जाती। जिह्वा गल जाती तो वाणी नहीं निकलती। मुंह में कीड़ा पड़ जाता तब भी नहीं बोल पाती। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही होना चाहिए था। भूप प्रतीति तोरी के मिकिन्हि, मरण काल विधि मति हरि लीन्हि। भूप प्रतीति तोरी के मिकिन्हि, मरण काल विधि मति हरि लीन्हि। भूप प्रतीति तोरी के मिकिन्हि। भूप महाराज ने तोरी प्रतीति की मिकिन्हि, तुम्हें विश्वास कैसे कर लिए? महाराज ने तुम्हें विश्वास कैसे कर लिए? मरण काल विधि मति हरि लीन्हि। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि महाराज के मरण का समय आ गया, इसलिए मरण काल में विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली। मरण काल विधि मति हरि लीन्हि। महाराज तो बड़े नीतिवान थे, बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने तो इस बात को समझा था कि नारी पर बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर उन्होंने विश्वास कैसे कर लिया? पद्म पुराण सृष्टि खंड में, पद्म पुराण सृष्टि खंड में नंदा ने अपने बेटों से कहा है, नंदा ने अपने बेटा से कहा है कि किन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, नखी नाम च नदी नाम, नखी नाम च नदी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्रधारिणाम। जिसके नख बड़े हो, जो प्रवाहित नदी है, जिसको सिंह है, अथवा जो शस्त्र धारण किए हुए, अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए हैं। नखी नाम च नदी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्रधारिणाम, विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीणाम
प्रेष्य जनस्य च विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीणां प्रेष्य जनस्य च। इन सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरण्य कांड में वर्णन है, राखिए नारी यद्यपि उर्माही, राखिए नारी यद्यपि उर्माही, जुवती शास्त्र निरपति बस नाही। नंदा ने यह भी कहा कि जिन पर कभी विश्वास न किया हो उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो अविश्वसनीय है उस पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए, और जिस पर विश्वास है भी उस पर अति विश्वास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अविश्वसनीय पर विश्वास करने से जो नुकसान होता है उसको वही समझता है। भूप प्रतीत तोरी किमि कीन्ही, जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। नंदा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, किसी भी मनुष्य पर अत्यधिक विश्वास नहीं, सावधानी रखना चाहिए। अच्छा, आज भी लोग सुनाते हैं जिन पर बहुत विश्वास कर गए, पता चला कि कल उनसे बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, वे दुखी हो जाते हैं। महाराज श्री चक्रवर्ती जी, मेरे पिताजी ने आप पर विश्वास कैसे कर लिया? तो मुझे समझ में आ रहा है कि मरण का समय था उनका, इसलिए विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली। काल दंड गही काहु न मारा, हरि धर्म बल बुद्धि विचारा। विधि हो न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। विधि हो न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। विधि हो न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि विधि हूँ माने ब्रह्मा जी भी नारी के हृदय की गति नहीं जान पाए। जो सबके सृजनहार हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, श्री ब्रह्मा जी भी नारी के हृदय की गति को नहीं जान पाए। सकल कपट अघ अवगुण खानी, सकल माने संपूर्ण, कपट, अघ और अवगुण माने दोषों की खानी है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। सत्य कहे कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। नारी स्वभाव सत्य कवि कहे, अवगुण आठ सदाउर रहे। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक शौच अदाया। तो विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। ब्रह्मा जी भी नारी के राही, अपर जीव कही लेखे माही। माया की सेना से, माया के कटक से, माया के परिकर से ब्रह्मादि देवता डरते हैं। और माया की सेना में तिनमा अति दारुण दखदा माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कई धारी,
तिनमा अति दारुण दुखदा माया रूपी नारी। तो प्रमुख है। इसीलिए विधि हो न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राओ, सो के मि जानई तिये स्वभाव। इस प्रसंग में एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नारी की आलोचना, नारी की निंदा, नारी की आलोचना करना यह अभिप्राय यहाँ नहीं है। श्री कैकेयी के कृत्य को लेकर के इस प्रकार से श्री भरतलाल जी ने कहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि माया रूपी नारी विभिन्न रूपों में दिखती हैं। नारी विभिन्न रूपों में दिखती है। इस संदर्भ में बहुत विस्तार से चर्चा की आवश्यकता यहाँ नहीं है। थोड़े महु जानिहि सयाने, गोस्वामी जी ने भक्ति और माया दोनों को नारी रूप में ही वर्णन किया है। नारी वर्ग जाने सबको, माया भक्ति ये दोनों। तो वैसे ही ध्यान देना चाहिए कि कुछ इस प्रकार की नारी जिनको लेकर के प्रसंग पा करके ऐसी बात कही गई है, पर जहाँ नारी की महत्ता, नारी की महिमा गाई गई है, वहाँ पर पूर्ण रूप से उन्हीं की प्रशंसा भी की गई है, बड़ाई की गई है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे व बुरे सब जगह सभी समाज में होते हैं। श्री भरतलाल जी ने कहा कि विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राओ, सो किमि जानई तिये स्वभाव। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानई तिये स्वभाव। राऊ महाराज श्री अवधेश जी सरल माने बड़े सीधे साधे हैं, बड़े सीधे साधे थे। हमारे पिता श्री महाराज बड़े सीधे साधे थे, बड़े सुशील थे। धर्म रत माने धर्म पारायण थे। सो किमि जानई तिये स्वभाव, सो माने वे, तिये स्वभाव किमि जानई। तिये स्वभाव माने नारी का स्वभाव, किमि माने कैसे जानेंगे। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानई तिये स्वभाव। महाराज बड़े सीधे साधे थे, इसीलिए को भवन में चले गए। नहीं तो विचार करते कि श्री राम का तिलकोत्सव है और महारानी कैकेयी को भवन में क्यों गई है। अच्छा कोई बात नहीं है, गई है तो जाने दो, कल उनको मनाएंगे, आज नहीं जाते महाराज। लेकिन सरलता के कारण को भवन में चले गए।
सुशीलता के कारण, बड़े शीलवान थे महाराज। नहीं तो महाराज स्पष्ट कह देते कि मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकता, तुम्हें जो करना हो करो। डांट देते, फटकार देते, पर सुशीलता के कारण नहीं डांट पाए। और धर्मरत महाराज, धर्मरत थे, धर्म पारायण थे, इसलिए वरदान दे दिए, नहीं तो वरदान ही नहीं देते, वरदान ही नहीं देते। सरलता के कारण को भवन में गए, सुशीलता के कारण डांट नहीं पाए, और धर्मरत के कारण वरदान दे दिए। सो की मी जानई तिये स्वभाव। महाराज भला नारी के स्वभाव को क्या जानेंगे। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। जगमाही, अस को जीव जंतु, जगमाही संसार में ऐसा कौन जीव जंतु है, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। जेहि माने जिन्हें श्री रघुनाथ जी प्राण प्रिय नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्राण प्रिय नहीं है। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। संसार में ऐसा कौन जीव जंतु है जिसको श्री राम जी प्रिय न लगते हो। रघुनाथ, रघु का अर्थ एक जीव भी होता है। रघु माने जीव, जीव मात्र के जो नाथ हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी सबको प्राण प्रिय हैं। ये प्रिय सब ही, महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं राजा श्री जनक जी से, महाराज ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। जिन्हि निरखी मग सापिन बीछी, जिन्हि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। तजहि विषम विष तामस तीछी। जिन्हि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। सबको प्रिय है, लेकिन भे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू अहसी सत्य कहु मोही। भे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू आहसी सत्य कहु मोही। तेउ राम तो ही अति अहित भे। तेउ राम माने वे श्री राम जी, तो ही तुम्हें अति अहित भय माने अत्यंत अहित हो गए।
को तू अहसी, को तू अहसी, तू कौन हो, तुम कौन हो। मोहि सत्य कहो, मुझे सत्य बताओ। वे श्री राम जी तुमको अत्यंत शत्रु लगने लगे। जो श्री राम जी प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, वही श्री राम जी तुमको अतिशय शत्रु लगने लगे। जिन श्री राम जी के लिए तुमने ये कहा कि होत प्रातम निवेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजसा, नृप समझिए मन माही। नृप समझिए मन माही। श्री राम जी तुमको अतिशय शत्रु लगने लगे। तो कौन हो तुम? अविद्या तो नहीं हो। वह अविद्या जो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा, वह दुष्टा अविद्या तो नहीं हो। अथवा तो कहीं पिशाचनी तो नहीं हो तुम, डाकनी हो, पिशाचनी हो, कि शाकनी हो, कि माया हो, कि असूया हो, कि ईर्ष्या हो। कौन हो तुम? जब श्री भरतलाल जी इस प्रकार से कड़े शब्दों में पूछने लगे तो श्री सरस्वती जी वहां से भाग गई। श्री सरस्वती जी को लगा अब यहां ठहरना ठीक नहीं है। जैसे किसी को प्रेत लगा हो और प्रेत उतारने वाला उससे पूछता हो कि तुम कौन हो, और उसको ये लगे कि यह जो प्रेत उतारने वाला है बड़ा प्रभावशाली है, तो तुरंत भागता है वहां से वो। तो श्री भरतलाल जी के इस प्रकार से डांटने पर श्री सरस्वती जी वहां से भाग गई। श्री सरस्वती जी ने सोचा था कि श्री भरत को राज सिंहासन पर बैठवा करके फिर मैं यहां से जाऊं ब्रह्मलोक को, इसलिए अब तक बनी हुई थी। श्री सरस्वती जी कैकेयी में प्रवेश की हैं। सुरमाया बस बैरनी सुहृदय जान पतियानी। लेकिन श्री भरतलाल जी के फटकार पर श्री सरस्वती जी भाग गई। और चित्रकूट में श्री भरत जब श्री राम जी को लेने गए हैं, देवताओं ने जब श्री सरस्वती जी से फिर से कहा तो श्री सरस्वती जी को वो दृश्य याद आ गया। बाप रे, श्री भरत पूछ रहे थे को तू हसी सत्य कहु मोही। तो श्री सरस्वती जी ने देवताओं से कहा मोसन कहो भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। दिखाई नहीं दे रहे हैं तुमको श्री भरत? विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकहि निहारी। सोमति मोहि करत करु भोरू, सोमति मोहि कहत करु भोरू। चंदन कर की चंड कर चोरू। स्पष्ट श्री सरस्वती जी ने जवाब दे दिया कि मुझसे काम नहीं होगा, चली गई कह करके। तो श्री भरतलाल जी इस समय बहुत नाराज हैं। को तू अहसी सत्य कहु मोही। तुम राक्षसनी हो कि अविद्या हो, कि पिशाचनी हो, कि डाकनी हो, कि शाकनी हो, कि असूया हो, कि ईर्ष्या हो, कि माया हो, कौन हो? श्री भरतलाल जी ने कहा सुनो, तुम चाहे जो भी हो, जान करके मैं क्या करूंगा? तुम चाहे जो भी कुछ हो, मैं जानकर क्या करूंगा? मुझे जानने से क्या मतलब? क्योंकि अब मेरे पिताजी जीवित तो हो नहीं सकते। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, इसलिए सुनो। जो हसी सो हसी
मुँह मसिलाई, आँख ओट उठी बैठ ही जाई, जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठहु बैठ ही जाइए। जो हंसी माने जो हो, सो हंसी माने सो हो। तुम जो हो सो हो, तुम जो हो सो हो, जो हो वही रहो, जो है सो है। मुँह मसिलाई, मुँह में करिखा पोत लो और सुनो, मेरी आँख के आड़ में, मेरी आँख से आड़ हो करके, मेरी आँख से आड़ हो करके उठ करके जा करके बैठो, बैठ जाओ। आँखी ओट जाई उठी बैठे ही, मेरी आँख से आड़ हो करके, मेरी आँख से आड़ हो करके उठ करके जा करके बैठ जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें परित्याग करता हूँ। श्री भरतलाल जी महाराज इस प्रकार से परित्याग कर दिए। जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, मुँह मसिलाई माने मुँह में करिखा पोत लो, स्याही पोत लो। श्री कैकेयी ने कहा था, परौ कूप तुए बचन पर, परौ कूप तुए बचन पर, सकौ पूत पति त्यागी। तो अपजस रूपी कुएं में तो गिरी ही है, और सकौ पूत पति त्यागी, पति भी त्याग किया और पुत्र भी त्याग कर दिए इनको। महाराजा श्री अवधेश जी ने इनको परित्याग कर दिया। अब तो ही नीक लाग करु सोई, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। और अब श्री भरतलाल जी भी परित्याग कर दिए। श्री कैकेयी कहीं के नहीं रही। शरणागति का एक अंग है प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिए। जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करना चाहिए। श्री भरतलाल जी ने कभी इनको मां नहीं कहा, परित्याग कर दिया। आज से 14 वर्षों उपरांत, 14 वर्ष के उपरांत जब श्री राम जी आए हैं, राजा हुए हैं, श्री राम जी कैकेयी माता को मानते हैं, सम्मान देते हैं। एक दिन श्री कैकेयी जी ने कहा, बेटा राम, मुझे भरत से समझौता करा दो। भरत मुझे माँ कहने लगे। श्री राम जी ने कहा, मैं प्रयास करूंगा माँ। सुबह के समय श्री भरत प्रणाम करने आए हैं। श्री राम जी ने कहा, भैया भरत, एक बात आप मानोगे? श्री भरतलाल जी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, एक बात छोड़ करके सब बात हम मानेंगे। आपकी एक बात छोड़ करके हम सब मानेंगे। कहिए, आदेश कीजिए। श्री राम जी ने कहा, तब नहीं, क्योंकि श्री भरत भी हमेशा सावधान रहे हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली उत्तरकांड 37 पद में लिखा है, कैकेयी जौलो जियत रही, तौलो बातु मातु से मुँह भरी, भरत न भूली कही, मानी राम अधिक जननी हूँ ते, जननी हूँ गस न गही। कैकेयी जौलो जियत रही, तौलो बात मात सो मुँह भरी, भरत न भूली कही। श्री भरतलाल जी बात नहीं किए। विनय पत्रिका 174 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है,
कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनी भय मुद मंगलकारी ना तो नेह राम को मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहाँ आँखि जेहि फोटे बहुतक कहो कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होई स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। तो श्री भरतलाल जी महाराज परित्याग कर दिए। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोहि मोह समान को पात की बादि कहूँ कछु तोहि। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोहि। श्री भरतलाल जी कहते हैं विधि मोहि राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह। विधि श्री ब्रह्मा जी ने मुझे श्री राम विरोधी के हृदय माने गर्भ से जन्म दिए। प्रगट कीन्ह माने जन्म दिए। मोह समान को पात की, मेरे समान कौन पापी हो सकता है। मोह समान को पात की बादि कहूँ कछु तोहि। तो ही माने तुझे, बादी माने व्यर्थ मैं कुछ कह रहा हूँ। विधाता ने मुझे जन्म देने के लिए तुम्ही को चुना था। और भी तो माता थी इस राज परिवार में, और भी तो रानी थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है मैं ऐसा पापी हूं कि मेरे लिए उन्होंने तुम्हें माता होने के लिए चुना। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोहि। यह श्री भरतलाल जी महाराज की कार्पण्यता है, दैन्यता है, जो अपना दोष स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। जैसे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने मुख से अपने दोषों के बारे में कहा, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। वैसे श्री भरतलाल जी कहते हैं मोह समान को पात की, मेरा जैसा पापी कौन हो सकता। माता नीच है और मैं श्रेष्ठ हूं, ये कैसे हो सकता। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरैक कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हो दोषक लेसन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारे उजाए जननी कही काकू। तो कहने का भाव यह है, श्री भरतलाल जी परम साधु है,
साधुता कहती है कि किसी को दोष मत दो। धर्म कहता है किसी को अपराधी मत मानो, अपना ही पाप का परिणाम समझो। कोई दुख आया है, कोई घटना घट रही है, तो अपने पाप का परिणाम समझो। मोह समान को पात की बादी कहूँ कछु तो ही। मेरे समान पापी कौन होगा? मैं तुम्हें व्यर्थ ही कुछ कह रहा हूँ। गीतावली अयोध्या कांड 61 पद में श्री भरतलाल जी कहते हैं, ताते हौं देत न दूषण तो ही। मैं इसलिए आपको दोष नहीं देता क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे आपसे ही जन्म कराया है। इसका मतलब अपराधी मैं हूं, पापी मैं हूं। राम विरोधी हृदयते प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की बादी कहूँ कछु तो ही। श्री भरतलाल जी महाराज इस प्रकार से श्री कैकेयी को परित्याग किए हैं। श्री भरतलाल जी के हृदय में जो क्रोध था, जो गुस्सा थी, जो दुख था, उसको इस प्रकार से कहने पर कुछ कम हुआ है। लेकिन श्री शत्रुघ्न के हृदय का क्रोध बढ़ता चला गया है। अब भैया भरत की माता हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता उनको। मेरे स्वामी की माता हैं, उनकी माता है। श्री शत्रुघ्न जी बहुत गुस्से में हैं। गोस्वामी जी को लगा इनका रोष व्यर्थ न जाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कल्प के अनुसार 14 दिन के बाद पिताजी के अंत्येष्टि संस्कारों परांत मंथरा दिखाई पड़ी है। श्री शत्रुघ्न जी ने श्री भरतलाल जी से कहा, भैया लक्ष्मण भैया तो वीर थे और बड़े ही न्याय प्रिय थे, उनको अन्याय अच्छा नहीं लगता था, तो वह श्री राम को वनवास पर विरोध क्यों नहीं किए? क्यों नहीं इस पर कुछ कदम उठाए, कुछ इस प्रकार से निर्णय लिए होते, कुछ किए होते? इसी बीच श्री शत्रुघ्न जब श्री भरतलाल जी चर्चा कर रहे थे, इसी बीच मंथरा दिखाई पड़ी। ये 14 दिन के बाद श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। लेकिन मानस कल्प की कथा में जिस दिन आए हैं श्री भरतलाल जी, उसी दिन श्री शत्रुघ्न बड़े गुस्से में हैं और इनका गुस्सा गोस्वामी जी चाहते व्यर्थ न जाए, इसीलिए उसी बीच कुबरी आती है। और प्रसंग बड़ा है, लंबा है, शुरू करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इतना ही हम लोग हृदयांगम करते हैं कि जैसे ही मंथरा आई है, श्री शत्रुघ्न का गुस्सा उन पर फूट पड़ा, रोष उनके ऊपर बिल्कुल भड़क उठा और एकदम से उन्हें दंडित करना शुरू करते हैं। प्रसंग को हम लोग यहीं पर हृदयांगम कर रहे हैं आज। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।